मित्रों नमस्कार। आज हम आपको बांका जिले के एक प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार, कलाकार से मिला रहे हैं और ये रजौन प्रखंड के बरौनी गांव के हैं और इनका नाम है प्रकाश सेन प्रीतम। इनकी क्या खासियत है, किन किन विधाओं में ये रचना रचते हैं, इनसे हम मिलते हैं और इनके थ्रू आप भी जानिए। प्रणाम। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपके बारे में तो सुने थे, आपका नाम भी सुने थे निर्देशक के रूप में, साहित्यकार के रूप में, लेकिन आज सौभाग्य है कि आपसे आज मुलाकात हो रही है जी। तो मूलतः जो है आप साहित्यकार हैं और इसमें क्या क्या सर आप करते हैं? इसमें साहित्य रचना में मेरी अंगिका में, हिंदी में और दोनों में मैं गीत भी लिखता हूँ, गज़ल भी लिखता हूँ, अंगिका में और हिंदी में भी। हिंदी में मेरी व्यंग रचना ज़्यादा होती है, जिसमें कि जो समसामयिक बातें होती हैं उसको मैंने अपने व्यंग रचना में ज़्यादातर ढालने की कोशिश करते हैं, और गांव के परिवेश में जो भी बातें होती हैं उसको मैं अपनी लेखनी में ज़्यादातर उतारने की कोशिश करता हूँ। इसको फिर कहीं प्रसारित कराते हैं या कैसे फिर ये पब्लिक में जाता है? जैसे आकाशवाणी वगैरह में तो बराबर कार्यक्रम होते ही रहता है, और कुछ रचनाएं जो हैं कुछ गांव के लोगों से मदद मिली, उस मदद के वजह से एक दो किताबें छपी। उसके बाद जो रचना जो पांडुलिपि है वो पैसे का भाव में अभी तक नहीं छप पाया है, और मैंने कि उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि कहा है कि मैंने बहुत जगह कोशिश भी की, जैसे विधायक से बात की, सांसद से बात की, अफसर से बात की, ब्लॉक में BDO साहब, प्रखंड पदाधिकारी, इन लोगों से और साहित्यिक लोगों से भी मैंने कई बार चर्चा की, लेकिन आज तक किसी ने जो है ऐसे मेरी कविताओं की सराहना होती है। जहाँ भी जाता हूँ लोग कविता बड़ी चाव से सुनते हैं, क्योंकि व्यंग रचना होती है, लेकिन होता क्या है कि वहीं तक हम सीमित रह जाते हैं, और यही वजह है कि आज तक हम लोग कहीं आगे नहीं बढ़ पाए। आपकी दो जैसे बोले कि कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई सर, कौन सी? उसमें एक पुस्तक गाँवों के गंध, अच्छा, अंगिका, और एक रचना और है गुदगुदी। अच्छा, दोनों में व्यंग रचना ही है, तो जिसमें लोकगीत है और काव्य भी है, तो दोनों में। अच्छा, काव्य मेरी रचना जो होती है वो ज़्यादा तुकांत होती है, समझे, और तुकांत कविता पढ़ने में भी अच्छा लगता है, उसको हम गा भी सकते हैं और ऐसे पढ़ भी सकते हैं। तो ये सब रचना आप कब से रच रहे हैं? पहली रचना मेरी 1974 में मेरी पहली रचना हुई थी, जिसका शीर्षक था झगड़ा के जड़ बकरी। 5 दशक से आप ये रचना रच रहे हैं? हाँ, 5 दशक से रचना कर रहे हैं। और ये एक बार पुंसिया में बहुत बड़े साहित्यकार आनंद शंकर माधवन जी आए थे, और आप लोग भी जानते होंगे कि वो बहुत विद्वान थे। ऐसे तो वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन हिंदी की रचना उनकी बहुत होती थी और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। तो एक बार पुंसिया, वहाँ जो है विमल जी हैं, हाँ, और खुशीलाल मंजर हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, और विमल जी को ही और खुशीलाल मंजर जी को ही मैं अपना गुरु मानता हूँ। उन्हीं लोगों की प्रेरणा से कि एक बार वही माधवन जी जो आए, तो माधवन जी के आने पर हमको स्वागत गाने का निमंत्रण मिला, और उस निमंत्रण में एक समझिए वेट दे दिया गया, एक वजन दे दिया गया कि अंगिका में 2 रचना तुमको लाना है। और मैंने 2 रचना जो लिखी, वही एक रचना थी झगड़ा की जड़ बकरी, और एक रचना थी एक विद्यार्थी 4 तंडेल तई लड़का मैट्रिक फेल। तो एक ये बकरी का मसला जो था, हाँ, ये कभी आकाशवाणी में प्रस्तुति दी है आप? कई बार 50 बार लगभग आकाशवाणी से इसका प्रसारण। तो हम चाहें कि यदि आपको स्मरण है थोड़ा यहाँ पर भी। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, अभी भी चूँकि 40 साल पहले मैंने ये कविता लिखी है, उससे भी पहले, लेकिन अब भी मंच पर जाता हूँ या जहाँ भी ये कविता पढ़ी जाती है तो लोग समझते हैं कि आज की रचना है। तो उसमें है कि झगड़ा के जड़ बकरी, शीर्षक ये है। ये बकरी का जो रचना किए थे, ये कैसे क्या था इसमें? आज से 40 साल पहले ये रचना मेरी हुई है, और मैंने जैसे गांव घर में देखा जाता है कि बकरी और बकरी वाली खेत वाली में अक्सर लड़ाई हो जाती है,
और कभी कभी तो उसका विषाक्त रूप ले लेता है। तो उसी समय मैंने ये रचना लिखी और आज भी लगता है कि ये समसामयिक आज की रचना है। तो उसमें है एक बकरी वाली खेत वाली किस तरह बातचीत करती है, तो बकरी वाली को खेत वाली कैसे डांटती है और क्या कहती है, इसी पर मैंने ये व्यंग्य लिखा है कि बकरी वाली उससे बोलती है खेत वाली, हे मंटा माय, हे मंटा माय, हे मंटा माय बकरी जोरो, हे मंटा माय बकरी जोरो, हरदम कही चो कने माने चो, बांगरंग बकरी चो कने जाने चो, कटीटा दोपहर यहाँ जाय छी खाय ले, दिन भर बैठे छी बकरी भगाय ले, कटीटा दोपहर यहाँ जाय छी खाय ले, दिन भर बैठे छी बकरी भगाय ले, हमरा हाँ रौदी में पानी भराय छे, हमरा हाँ रौदी में पानी भराय छे, आ टप समय मुड़ी दे छी जिने हरियाय छे, एना तो करभाता छन होतो जिने ददाय छो ओने बुते तो तोरे ले घेरले चौकी नी टटेरो, तोरे ले घेरले चौकी नी टटेरो, हे मनता में बकरी जोरो। फिर कही छे कि जहिया से बारी में जंडो लगेलिए एक कुछ दिन तरान पलिए, जहिया से बारी में जंडो लगेलिए एक कुछ दिन तरान पलिए, हिनस बगावो हिन्न घुसरो, हिनस बगावो हुन्न घुसरो, कखनु बकरी कखनु गाय आ कोहत बोलतो मुँह चमकाए, कखनु बकरी कखनु गाय आ कोहत बोलतो मुँह चमकाए, समझाए समझा कोरिया हरान, समझाए समझा कोरिया हरान, अब हम गारिश करबे ओरान, एकटा बकरी ने जोरा पड़े छे, बेटवा बेटिया चुरभी जा रही छे, जरी गेलो गेटा डोरो, हे मनता माय बकरी जोरो। अंत में कहे छे कि बकरी करेली नहीं खाई छे और नहीं खाई छे, आ तैयो एगो शाम कहे छे कि एक थरो चले करेली के लत उगरो खाई पुरल के गत, एक थरो चले करेली के लत उगरो खाई पुरल के गत, बकरी बालिक ने लाज लगे छे, हमरा आँखी से लोर बही छे, कथी ले तय करते अन्याय, कथी ले तय करते अन्याय, लागे छे गामोस देते भगाए, छोड़बा पापे तावा नहीं छोड़ते, जगरो नाम ते टांगो तोड़ते, बकरिए मारी जबी जेल, जमीन जो घर बेची लड़बे केस, कनेन बिकी जाए ठाट करो, हे मनता में बकरी जोरो, हे मनता में बकरी जोरो। 40 साल पहले की ये रचना है। हाँ। लेकिन आज भी लगता है कि ये एकदम सामयिक रूप से है। हाँ। अभी भी देखते हैं कि खेत में बहुत से जगह जो है बकरी जो है जोड़ दिया जाता है, खोल दिया जाता है। हाँ। और विवाद का कारण बनता है। बहुत कारण बनता है और अब तो अब विशेष उस समय से भी ज़्यादा हो रहा है। सचमुच ऐसी रचना है कभी खत्म नहीं होता है और रचनाकार को ऐसी रचनाएं महान बनाता है और इसी रचना से प्रसिद्धि भी मिली है। प्रसिद्धि मिली। जब मंच पे जाते थे ना तो कहीं कहीं तो मिर्ज़ापुर मेरे गांव के बगल में है, ये मिर्ज़ापुर, तो खैरा के बगल में मिर्ज़ापुर एक गाँव है, वहाँ नाटक में गए थे और ये कविता मैंने पढ़ी थी, तो उसमें एक मनता माई थी, वो जो है हमको गाली से गिरा दिया। आरे एकरा केकरो के नाम ने मिटल है, हमने हम बकरी जो रखतो नहीं छी आया कि जे मनता में बकरी चलो। एक रचना आप बोले कि और इसमें बहुत पुरस्कार भी हमको मिला। अच्छा। और अच्छा आकाशवाणी से कम से कम ये 50 बार इसका प्रसारण हुआ। हाँ। एक रचना आप बोले कि परीक्षार्थी संबंधित था, वो क्या था? हाँ, तो परीक्षा में कदाचार होता था उस समय, यानी खासकर परीक्षा विद्यार्थी कम देता है और गार्जियन ज़्यादा देते हैं, तो उसी पर मैंने एक व्यंग्य उसमें लिखा था। तो ये भी बहुत पुरानी रचना है, 88 की रचना है। तो इसमें है कि एक विद्यार्थी जब परीक्षा देने के लिए जाता है तो उसकी दृष्टि कहाँ होती है, उसकी नज़र कहाँ होती है, उसका ध्यान कहाँ होता है। तो उसी पर है कि एक विद्यार्थी 4 तंडेल तैयो लड़का मैट्रिक फेल, एक विद्यार्थी 4 तंडेल तैयो लड़का मैट्रिक फेल, लड़का घुसले परीक्षा के घर ध्यान छोकरो खिड़की पर, लड़का घुसले परीक्षा के घर ध्यान छोकरो खिड़की पर, एक का कागज बाहर ले बापे कर चेतर ऊपर, एक का कागज बाहर ले बापे कर चेतर ऊपर, हेर मुनमा हेर बुधना एको दिफ्या गेले कि नहीं, हेर मुनमा हेर बुधना एको दिफ्या गेले कि नहीं, 1 घंटा से ऊपर बितले एक कुछ छा दिले कि नहीं। बोले बुधना हे हो काका की बतलियो आज को हाल, पुलिस दरोगा सब लगलो छे आए नहीं गलते केकरो दाल। काका बोले की बोले छे उत्तर निकलो छो तैयार, काका बोले की बोले छे उत्तर निकलो छो तैयार, आ एक पचटकिया हाथों में लेके हुई अगली दिवाली पार। अगल बगल देखी का काका फुसकी बोल ले ली मनटा,
अगल बगल देखी का काका फुसकी बोल ले रे मनता, अजय ने मनता हाथ बढ़ लेके काका दो पे गिर ले डंटा, जिन्हें मनता हाथ बढ़ लेके काका दो पे गिर ले डंटा, काका भागले धोती फाटले गिरले टूटले देना हाथ, असमरी को उठा लगले तो साफ से दोनों अगला दांत, हाथों में हथकड़ी लगले फाबा में लगलो छे मार, हाथों में हथकड़ी लगले फाबों में लगलो छे मार, और कोठरी में लड़का पकड़े ले दोनों काने जार बेजार, ठाका नहीं से देख भैया ने बाप और बेटा दोनों जेल, एक विद्यार्थी 4 तंडेल, तैयो लड़का मैट्रिक फेल। कदाचार का जो वातावरण एक समय बिहार में ऐसा बन गया था, हाँ, मुझे उसी से प्रभावित होकर मैंने ये रचना की थी। अब तो बहुत सुधार है, लेकिन उस समय जिस समय मेरी ये रचना हुई थी उस समय तो मैंने समझिए कि अभिभावक ही परीक्षा दिया करता था, विद्यार्थी कम परीक्षा दिया करते थे। अच्छा, और अंगिका में कोई व्यंग बोले थे? अंगिका में बहुत यूँ तो व्यंग बहुत है। अब एक व्यंग मैं आपको बता दूं कि देखिए एक लड़का है जिसकी उम्र इतनी हो गई है कि शादी से बढ़ रही है, लेकिन माँ बाप पैसे के अभाव में, यानी उसको कम पैसा मिल रहा है, जब ज़्यादा पैसा मिलेगा तब शादी करेंगे। अच्छा, तो हाँ, लेकिन लड़का जो है थोड़ा समझदार है और अब माँ बाप से जाके कहता है कि माँ के बाबू का समझावे, माँ गे बाबू का समझावे, जखनी देखी छी दूसरा की जोड़ी मोन करे छे आँख नो फोड़ी, जखनी देखी छी दूसरा की जोड़ी मोन करे छे आँख नो फोड़ी, सभ्य बर्ता बिकलो जाय छे गामों में सबसे हमी कोढ़ी, सभ्य बर्ता बिकलो जाय छे गामों में सबसे हमी कोढ़ी, हमरा जोड़ी के छे कुमारो, सोची का हमरा बतलावे, माई गे बाबू का समझावे। फिर कहे छे कि भैया के शादी 18 में कर लें, भैया के शादी 18 में कर लें, हमरा चढ़लो जाय छे 25, भैया के शादी 18 में कर लें, हमरा चढ़लो जाय छे 25, शादी संगी के जाय छे बराती, हमरा करेजा मारे छे 30, साथी संगी के जाय छे बराती, हमरा करेजा मारे छे 30, खोली के हमो बोले छियो हमरो बियाह जल्दी करावे, माई के बाबू के समझावे। फिर कहे छे कि सभे के हमरा चेक बुझे छे, सभे के हमरा चेक बुझे छे, पों रोटी और केक बुझे छे, सभे के हमरा चेक बुझे छे, पों रोटी और केक बुझे छे, तिलक लेके जमीन लिखेबे की टाका के ठेक बुझे छे, सस्तो महंगो जे आवे छो लेके जल्दी से फड़ियावे, माई बाबू के समझावे, माई बाबू के समझावे। अच्छा, कहीं कहीं जो है गार्जियन जो है दहेज के कारण जो है ऐसे जो है अखनी आदमी के एक टा नशा है चुनाव लड़ना, और महिला के सक्रियता ज़्यादा है, तो एक टा देखिए वही पे कविता लिख ले छे कि एक पत्नी अपना पति के इलेक्शन में खड़ा होले कही रहो छे, और कही जे खर्चा होते देखलो जते, लेकिन इलेक्शन में खड़ा होला से लाभ की छे यह कहे छे। देखिए अपनो पति के समझाए छे कि बस 15 दिन जोड़ो हाथ, बस 15 दिन जोड़ो हाथ, 5 साल तक दूधे बात, बस 15 दिन जोड़ो हाथ, 5 साल तक दूधे बात, बेची ले 100 से 55 गैया बंधा चरकी पठिया, बेची ले 100 से 55 गैया बंधा चरकी पठिया, नहीं पुरते तो जेवर बेचियो, मौका छे आगू नहीं सोचियो, 10 उंगली घिये में रहते, 10 उंगली घिये में रहते, जो भगवान ने दिल के साथ, अब 5 साल तक दूधी बात। फिर कहे छे कि दारू के बोतल बोरा में, दारू के बोतल बोरा में नया नोट रखियो झोरा में, दारू के बोतल बोरा में नया नोट रखियो झोरा में, बिन पैसा के वोट मिले छे बड़का बड़का गाछ हिले छे, बिन पैसा के वोट मिले छे बड़का बड़का गाछ हिले छे, अब की बेरिया जुए खेलबे, अब की बेरिया जुए खेलबे, नोट बांटबे राते रात, 5 साल तक दूधे बात। देखिए गच्छी रोज करते चीज़ों का कि काली माई का पाठा देवे, पीर बाबा के मुर्गा देवे, जोड़ा पाठा काली माए, पीर बाबा के मुर्गा देवे, जोड़ा पाठा काली माए, छठ माए तोरा सूप चढ़ेबो, अपनो ताकत दियो दिखाए, डाक बनी के कामर जेबो, डाक बनी के कामर जेबो, मुड़नो करेबो साथे साथ, 5 साल तक दूधे बात। अंत में पति के कहे छे कि ठेना तक कुर्ता सिलवाबो, ठेना तक कुर्ता सिलवाबो आरो पैजामा चूड़ीदार, ठेना तक कुर्ता सिलवाबो आरो पैजामा चूड़ीदार, पोस्टर में चश्मा पर फोटो, गोड़ों में चप्पल खाड़े खाड़, प्रचारों में हमू जेबे,
प्रचारों में हमू जेबे भाग मारबे गाते गात, 5 साल तक दूधे भात, बस 15 दिन जोड़ो हाथ, 5 साल तक दूधे भात, 5 साल तक दूधे भात। रचना के अलावा नाट्य निर्देशक का भी आपने काम किया है। हाँ, तो उनका क्या स्थिति है? कितना नाटक में आप निर्देशक के काम कम से कम मंचन हमने 500 नाटक, 500 से ज़्यादा किया होगा, उससे कम नहीं। 500 मंच हाँ, पर आप? मंच पर, और जिसमें खाली नाट्य मंचन ही 500 से ज़्यादा हुआ होगा निर्देशक की भूमिका में। हाँ, निर्देशक की भूमिका में। और एक एक मंच पर 30 साल 35 साल तक, जैसे राघोपुर है, उस मंच पर 35 साल से लगातार जा रहा हूँ, और वहाँ के लोग नाटक के प्रति बहुत जागरूक है। राजा गांव और कोरोना को लेके जो है यहाँ तो इसमें बाधा पड़ी है, लेकिन राजा गांव जो है हमेशा हर साल काली पूजा में नाटक खेलता है। मोहनपुर, जहाँ हमारे एक मित्र हैं और राजीव रंजन सिन्हा, बाथो मिडिल स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं, और समझिए वो मेरे कृष्ण हैं। उनसे जितनी मदद आज तक ज़िंदगी में मिली, आज तक किसी ने उतनी मदद नहीं की है, और हमेशा वो हमारे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रहे। तो उनका नाम है राजीव रंजन सिन्हा, वो मोहनपुर गांव के हैं, शंभूगंज थाना के अंतर्गत मोहनपुर एक गाँव है वहीं, और बाथू में है वो। तो उनके गांव में कम से कम 10 साल लगातार कराए, और वो वहाँ के निर्देशक, वहाँ के समूचे करता धरता वही है, और वहाँ मेरा निर्देशन और रूप सज्जा में भी मैं काम करता हूँ। तो ऐसे इस तरह अगर गिनाने लगूंगा तो बहुत सारे हैं, तो उतना गिनाया तो नहीं जा सकता, लेकिन जिस मंच पर मैं गया 10 साल से कम वहाँ जो है कम निर्देशन नहीं। लोगों पर छाप छोड़ देते हैं आप। हाँ, तब ना आपको लगातार लगातार बुला लेते हैं। और बात होती क्या कि मैं जैसे नाट्य निर्देशन के साथ मंच पर एंकरिंग भी कर लेता हूँ, जैसे उद्घोषणा करना। अच्छा, मंच पर कुछ लोग हैं जिसको लोकगीत, कविता, ये या गज़ल वगैरह कुछ सुनने की इच्छा होती है, तो सुना देते हैं, तो लोग उससे भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और इससे जो है लोग बार बार मुझे चाहते हैं। किस प्रकार के नाटक में जो है डायरेक्शन करने में आपको ज़्यादा आनंद आता है? हम सामाजिक नाटक अगर होता है जिसमें कि ज़्यादा एट्रैक्टिव नाटक हो, तो सामाजिक नाटक में बहुत आनंद आता है। ये चाहते हैं कि जो मंच पर आवे वो एकदम ओरिजिनल चीज़ है, जो वास्तविक है उस तरह दिखावे। कोशिश ये रहती है कि लोग ये समझे कि हाँ ऐसा मंच पर हो रहा है, ये गांव में हो रहा है। कुछ उसमें जो है सिर्फ वास्तविकता लेकर चलने की कोशिश मेरे निर्देशन में रहता है। उसमें ये नहीं कि कुछ मन कि ऐसा निर्देशन भी होता है वो जो है ज़्यादा कर दिया, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो जैसे रोना है, तो रोने की जो कला है उसमें बहुत प्रकार है। शराब पी के कोई शराबी जो है उसमें शराब पी के कैसे बोलता है, क्या करता है, उसमें जैसे लड़कियां बोल रही हैं, बूढ़ी औरत बोल रही है, सबकी आवाज़ अलग अलग से देकर उसको मंच पर जो है। और सामाजिक नाटक में यही एक विशेषता होती है, उसमें घर की बातें दिखाई जाती है, समाज की बातें दिखाई जाती है, इसलिए वो मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे लगता है कि आप जैसे कि 5 दशक से ये पेशे में हैं, या इसमें आपको शौक है, ये काम कर रहे हैं, तो अपने प्रारंभिक दौर को यदि आप देखें तो मुझे लगता है उस समय डाकू वगैरह की बातें या क्रांतिकारी भावना जो थी, आज़ादी हुई थी, उसमें मिली थी, तो उन सब बातों से ज़्यादा प्रेरित होकर लोग नाटक लिखते होंगे, नाटक करते होंगे। तो उस समय सुल्ताना डाकू, समझे ना, वो नाटक जो है, शेरा डाकू, ये सब नाटक, चूँकि वो जो डाकू का कैरेक्टर था वो समाज सेवा से लेके, जैसे वो डाकू था लेकिन गरीबों की मदद करता था, अमीरों को लूटता था, तो उसमें कुछ संदेश था। तो जिसमें कुछ संदेश, नाटक तो वही चीज़ है जिससे हम संदेश दे सकते हैं। जैसे ऐतिहासिक नाटक भी है, जैसे महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज चौहान है, ये सब नाटक जो है देशभक्ति का एक नमूना है। तो लक्ष्मीबाई है, ये सब नाटक जब मंच पर कराते हैं ना, तो एक बार लगता है कि हाँ हम देशभक्त हैं, और एक उबाल आ जाता है खून में, और बड़ी आनंद आता है वो सब नाटक दिखाने में। अब तो खैर मोबाइल ने बहुत कलाकार को भी मारा है,
और ये हमारा क्षेत्रीय आर्ट जो है वो समाप्त हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे पुराने लोग हैं जो उस पर है, और अब तो लोग उसको कौन समय बर्बाद करता है, क्या फ़ायदा है इसको करने से, चलो इसी को देख के। नाटक के लिए 15 दिन 20 दिन 1 महीना से रिहर्सल होता था। हाँ, और कई जगह नाटक का स्टेज बना हुआ है, लगता है कि नहीं यहाँ पर जो लोग नाटक खेलते हैं। हाँ, तो बहुत जगह वो तो विधायक निधि से या सांसद निधि से मंच बनता था, और अभी भी मंच बना हुआ है, और अभी भी गाँव में लोग मंच बनवा लेते हैं, लेकिन होता है इस सुविधा क्या, और जो है लोग नहीं हो पा रहे हैं। जैसे सामाजिक लोक कला जो है वो जो है धूमिल होती जा रही है। लोक कला की ओर लोगों का, जैसे उस समय सोरठा बिरजा भान था, समझे न, वो आपका अल्लाह रुदल था, तो वो सब जैसे बिहला बिसरी था, ये लोग पर इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते थे, और ये सब चीज़ जो है ज़्यादा इसलिए कि समाज पर इसका असर पड़ता था। महिलाओं को, माँ बहनों को इससे शिक्षा मिलती थी, और ये लगता था कि हमारा देश नारी प्रिय है और नारी प्रधान है। लेकिन अब तो ये है कि पति कुछ कर रहा है, पत्नी कुछ, बाप कुछ कर रहा है, बेटा कुछ कर रहा है। इधर एक 4 पंक्ति की रचना मैं आपको सुना रहा हूँ, तो उसमें कि आज की संस्कृति कहाँ चली जा रही है कि लोग पूजा तो करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उनकी आस्था उस पर उतनी नहीं होती जितनी आस्था उनका घर पर होता है। पहले वाला आस्था खत्म हो जाता है। आज की माँ बहन है, देखिए उस पर मैंने लिखा है कि एक बहन जो है आपका वट सावित्री व्रत कर रही है, और वैसी परिस्थिति में पति उसका बीमार है, पति बीमार है, पति को पानी देने वाला कोई नहीं है, आई जो पर्व करने चली जाती है। तो इसी में एक व्यंग मैंने लिखा है कि सास ससुर पानी ल तरसे और बोढ़नी मारे बाछी के, सास ससुर पानी ले तरसे बुढ़नी मारे बाछी के, और पति पसीना से लथपथ छे पंखा डोलावे गाछी के, पति पसीना से लथपथ छे पंखा डोलावे गाछी के। कविता छे कि पति कही छे, पति बीमार छे, और कही रो छोकरा कि लकड़ी गोठो चूल्हा तरछो, लकड़ी गोठो चूल्हा तरछो, सुपो में रखलो चावल दाल, हम जाए छो बोर पूजे ले पेट पूजा के रखियो ख्याल, हम जाए छो बोर पूजे ले पेट पूजा के रखियो ख्याल, हूँ करियो सुतले रहियो खइयो थरिया काची के, पति पसीना से लथपथ छे पंखा डोलावे गाछी के। तो ये कविता बड़ो छे, लेकिन आजकल स्थिति है छे, जानलिए। तो आजकल के बेटा पर भी व्यंग छे कि बाप कमावे मरी मरी के बेटा मोह जुड़ावे छे, कर्जा लेके दारू पिए बाप के चोर बनावे छे। तो ई सब ई लोक अथी में छे, ये में छे कि बूढ़ा बाप के बोले डमोलो, माय के बोले फट्टा ढोल, बेटवा देखी बोले तो हुआ कहियो न बैठतो हमरा झोल, केनहो के आफत टोटली जाए सांझ बिहान मनावे छे, कर्जा लेके दारू पिए बाप के चोर बनावे छे। तो ई सब हाँ, ई सब व्यंग के रूप में तो व्यंग है, लेकिन हकीकत है कि जो आप देखते हैं, लेकिन लोग उसको स्वीकारते नहीं कि हम भी खराब हो सकते हैं। हो सकते हैं। और देखिए ऐसे भी कहा है कि बहुत बड़े विद्वान ने लिखा है कि साहित्य समाज का दर्पण है, और है भी। समाज में जो कुरीतियाँ हो रही है या अच्छी बातें हो रही है उसी को साहित्यकार लिखता है, और लिखता भी है कि लोगों के बीच संदेश जाए। लेकिन अब जो है वैसी परिस्थिति आ गई है, डॉक्टर कहता है कि आपको फलना चीज़ नहीं, दही नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, तो लोग उसे ही खाते हैं। तो उसमें डॉक्टर की कोई गलती तो नहीं है, वो तो कह दिया कि आपको दही केला नहीं खाना है, लेकिन हम अगर नहीं मानते हैं तो ये हमारी गलती है। और यही परिस्थिति अभी आ गई है कि अब भगवान को भजते हैं लोग, लेकिन आस्था ही पूरी समाप्त हो गई है, पूरी आस्था समाप्त हो गई। एक साहित्यकार के रूप में समाज में जो बदलाव हो रहा है, तो इस पर कैसा महसूस करते हैं आप? कुछ क्रोध, क्षोभ, दया कैसा महसूस करते हैं? क्षोभ महसूस, बड़ी तकलीफ होती है, दुख होता है कि ऐसी परिस्थिति आ गई। हम लोगों ने आज तक माँ बाप की जो सेवा की उसको छोड़ा जाए। गांव के अभी भी प्रतिष्ठित लोग अगर हम लोगों के बीच आ जाते हैं तो उनको इतना सम्मान देते हैं, और उन्हीं का लड़का हमको सम्मान नहीं देता। क्यों? वो देखा जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको अगर मैं सम्मान दे रहा हूँ तो हमसे ज़्यादा सम्मान देंगे, लेकिन उनका लड़का जो है
वो सम्मान नहीं देगा जो वो दे रहे हैं। ये क्या इसका कारण कुछ शिक्षा है कि वो अपने आप को ज़्यादा पढ़े लिखे समझते हैं? हाँ, ये शिक्षा, और शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी से ये अंग्रेजी शिक्षा जो है इसने नैतिकता समाप्त कर दी। बच्चों को, बच्चों के अंदर जो समझिए एक तरह से अनुशासन था, जैसे माँ बाप का पैर छूना, माँ बाप को, अब वही बच्चा उतरता है गाड़ी से, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। अच्छा, माँ किसी घर में रही नहीं, बाप किसी घर में नहीं रहा, हर घर में मम्मी है पापा है। तो जहाँ मम्मी है पापा है तो वैसी परिस्थिति में आप माँ बाप की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। और उस बेटे को, अच्छा जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसी समय से माँ बाप ये सोचना शुरू कर देता है कि इसको किस विद्यालय में पढ़ाए जो ये आगे चलकर कोई अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा पैसा कमावे, ये मेंटेलिटी लेके चलता है। तो यही है, इसी वजह से यही शिक्षा जो है, इसने ऐसे शिक्षा का मूल उद्देश्य निर्माण। लेकिन ये शिक्षा, अभी की जो शिक्षा है, और ख़ासकर ये अंग्रेजी शिक्षा जो है, वो हमको अंग्रेजी से गिरना नहीं है, अंग्रेजी पढ़नी चाहिए और ठीक है, लेकिन हिंदी को लोग हिंदी गलत बोल दे उससे मतलब नहीं है, अंग्रेजियों गलती बोलता है लेकिन है क्या कि समझ नहीं पाता लोग कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, हम आपको एक बात बताते हैं, जैसे कि आपने बोला कि वर्तमान में जो शिक्षा के कारण कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं आप, और लग रहा है कि जो है ये गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं कोई पश्चिमी देशों का अनुकरण कर रहे हैं। हाँ निश्चित। अगर अच्छा ठीक, अगर दूसरी बात, अगर हम अनुकरण भी कर रहे हैं तो हम इसको गलत कैसे माने? क्योंकि पश्चिमी देश तो विकास कर रहे हैं, वो तो विकसित हो रहे हैं, तो हम भी विकसित होंगे, इसमें गलत क्या है? एक और आप विकसित हो रहे हैं, हाँ, एक और विकसित हो रहे हैं, लेकिन एक रोज जो है आप धराशायी भी हो रहे हैं। एक आप पढ़ाई लिखाई या टेक्नोलॉजी में आप विकसित हो गए, हाँ, ये मान्य बात है, लेकिन एक तरफ जो है, जो हमारे यहाँ की संस्कृति थी, जैसे तुलसीदास ने रामायण की रचना की, आपका जैसे है कि आपके व्यास जी ने महाभारत की रचना की, उसके बाद जो है उन्होंने ये भागवत की रचना की, तो इन रचनाओं में जो हमारे भारतीय संस्कृति का संदेश है, वो संदेश समाप्त होता जा रहा है। अपनी संस्कृति को हम छोड़ते जा रहे हैं। हाँ, वो संस्कृति समाप्त तो होती जा, छोड़ते जा, समाप्त होती जा रही है। कुछ ही लोग ऐसे हैं, देखिए जैसे महिलाएं पूजा के लिए जाती हैं, अभी भी महिलाएं कहीं भी पूजा होती है तो महिलाएं ज़्यादा संख्या में हो जाती हैं, हाँ, लेकिन उस पूजा में जो है हर जगह कहीं न कहीं स्वार्थ होता है, कहीं न कहीं स्वार्थ होता है। वो अच्छा, पूजा जो है निस्वार्थ है, पूजा भगवान की पूजा या किसी की पूजा आप करते हैं तो वहाँ निस्वार्थ होकर कीजिए, उसी समय आपका जो है पूजा में कल्याण होगा। लेकिन आज जो पूजा करने के लोग जाते हैं तो हमारा बेटा परीक्षा में पास हो जाए, या हमारा बेटा अथी इंजीनियर बनी जाए, है हो तो हम अष्टजाम करे भाव है, हमारा बेटा डॉक्टर बनी जाए, हमारा बेटी ब्याह हो जाए, ये कल्पना लेके लोग वहाँ जाते हैं, जबकि वहाँ कुछ लेके जाना नहीं है। जिसने भी सरल भाव से भगवान को पूजा है, जिसने भी सरल भाव से भगवान की भक्ति की है, उस भगवान उनके सानिध्य हुए हैं। लेकिन जहाँ ये हुआ है वहाँ चाहे वो 2500 जन्म ले ले, भगवान उनके सामने आ नहीं सकता। वाद्य यंत्र भी कुछ बजाते हैं? हाँ, वाद्य यंत्र हम उसमें क्या करते हैं? उसमें हारमोनियम बजाते हैं और हारमोनियम सिखाते भी हैं। जैसे उसमें हारमोनियम में कई प्रकार होते हैं, जिस तरह पढ़ने लिखने में होता है ना कि जैसे ककारा पढ़ना पड़ता है, तो उसी तरह हारमोनियम में भी है। उसमें भी जैसे स्वर है, व्यंजन है, तो उसको ढंग से सिखाने के लिए, अच्छा इसमें भी लोग बीए करते हैं, एमए करते हैं, प्रभाकर करते हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी नौकरी भी लगती है संगीत में। तो संगीत एक बहुत ऐसे का है, आर्ट इज द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, कला संसार के विशिष्ट गुणों का परिचायक है, और उसमें संगीत जो है सबसे समृद्ध कला है। तो इसको अगर लोग पकड़ लें तो, लेकिन है ये एक तपस्या, इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। ये नहीं कि एक दो भजन अगर गा लिए तो हम संगीतकार हो गए। जब तक, यानी कलाकार जितना बूढ़ा होता है, कला उतनी जवान होती है। यही है कि हम अनुभव कर रहे हैं कि जब हम जवान थे उस समय जो गाते थे, और अभी अगर हम गाते हैं तो उससे हमको लगता है कि अच्छा गा रहे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ गा रहे हैं। तो अच्छा, हारमोनियम जो है
कम से कम हमने 100 बच्चों को हारमोनियम सिखाया होगा, जिसमें कम 50-60 ऐसे हैं जो कि कंप्लीट सीख लिया है। 10-20 बच्चा जो है जिसको मैंने कॉलेज से डिग्री दिलाई है, वो बच्चा संगीत टीचर में है अभी। तो लेकिन हाँ, यहाँ गाँव देहात में जो है इसको लोग अन्यथा महत्व नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं। गाँव का में बहुत कम, शहर के ऐसे बच्चे हैं जिसको मैंने 2-4-5 को सिखाया, तो 5 को क्या कम से कम 100 बच्चों को सिखाया, जिसमें करीब 25 बच्चे जो हैं अभी संगीत टीचर हैं। हम लोगों के ज़माने में ऐसी बातें नहीं थी, और अभी जो सरकार ने संगीत टीचर जो विद्यालय में दे दिया, तो बाका से 2-4 विद्यार्थी हमारा जो संगीत से भी स्वास्थ्य लाभ होता है, ऐसा जानते हैं आप? बहुत स्वास्थ्य लाभ क्या, हम जब अगर 4-5 दिन नहीं गाते हैं हमको अपने आप में शिथिलता महसूस होती है, और हम जब गाने लगते हैं तो लगता है ऊर्जा और जो है बदल में आ रही है। तो क्या कहीं नशा का तो जैसा आदत तो नहीं है ये? कुछ हाँ, ये संगीत जो है, ऐसे लोग कहते हैं संगीतकार या गाने वाले शराब पी के गाते हैं, कुछ है ऐसे भी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमने आज तक कभी न शराब पिया है, न गांजा पिया है, न कुछ नहीं। लेकिन जब गाने लगते हैं एक नशा सा छा जाता है, और जब अच्छे सुनने वाले श्रोता होते हैं लगता है उसने अपनी जान निकाल के दे दें लोगों के बीच। ये है। आपने इतनी समृद्धि कैसे पाई? समृद्धि पाने का देखिए बात दरअसल है, शुरू में तेलिया हाई स्कूल है, वहाँ जो है हमारे एक मित्र थे यूथ उत्तर प्रदेश के, उनका नाम, उनको हम लोग जो है मतलब कैसे पंडित जी कहा करते थे। तो लेकिन बहुत मतलब वो विद्वान थे, 3 विषय से MA थे, तो वो हमको बहुत चाहते थे। उस समय मेरी मंटा में रचना जो है बड़ी प्रसिद्धि पाई थी, और वो मेरी इस रचना से, वो उत्तर प्रदेश के थे, उनकी भाषा भोजपुरी थी, लेकिन अंगिका से उनको इतनी श्रद्धा थी, और खासकर रचनाकार से हिंदी के विद्वान थे, इसलिए जो है साहित्यकार को या हिंदी के किसी भी अथी को बड़ी मानते थे। तो मेरी रचना जब वो सुने तो नागेश्वर बाबू वहाँ के हेडमास्टर थे, तो उनके द्वारा मैं उनसे मिला, और वहाँ उस समय तो एफिलेटेड है, अभी सरकारी नहीं हुआ है, तो उस समय विद्यार्थी की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और उन्हीं को लेके वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी। पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ बड़ी लगन से हुआ करता था। तो वो वहाँ मैंने जो 1-2 कार्यक्रम कराया, तो वहाँ दिन में कार्यक्रम बच्चों का होता था, छात्र और छात्राएं मिलकर कार्यक्रम करती थी, उसमें छात्राएं नाटक खेलती थी, और जैसे सावित्री सत्यवान है, महारानी लक्ष्मी आई है, ये सब नाटक बच्चियों को जब खिलाते थे ना, तो मंच पर लगता था कि हाँ कुछ हम देख रहे हैं। उस समय के लोग, अभी तो खैर मोबाइल से वो, लेकिन वो जब मंच पर देखता था तो लोगों में बड़ी उत्सुकता आती थी कि हमारे बच्चे मंच पर आए, हमारे बच्चे मंच पर आए। और वहाँ जो है, वहाँ से मुझे कुछ मार्गदर्शन मिला कि वहाँ जब मैंने लोगों को देखा तो बड़ी सराहना मिली। और हारमोनियम तो मैं पहले बजाता था, गाने की आदत तो पहले से थी, तो गाता ही था, लेकिन निर्देशन की बात जब आई तो निर्देशन का अनुभव था। और वहाँ जब कार्यक्रम होने लगा तो हमको जो है बुलाया जाने लगा, तो उस फील्ड में जो है, जैसे उसके उद्घाटन के लिए DM आते थे, उसके उद्घाटन के लिए बड़े बड़े राजनेता आते थे, जैसे जनार्दन बाबू आते थे, उसके लिए रामनारायण मंडल जी आते थे उद्घाटन के लिए। तो उसमें मेरी जो सराहना होती थी, तो उससे कुछ उत्साह, हमारे अंदर उत्साह हुआ। और उत्साह होने के बाद फिर 2-4 विद्यालय में जो है, जैसे हमारे रजौन में MRS है, मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल, उसमें बच्चों को संगीत की शिक्षा देते थे, तो उसमें भी नाटक करवा देते थे। तो इससे धीरे धीरे मुझे कुछ इसके प्रति आस्था हो गई, और लोगों से जब सराहना मिलने लगा तो मुझे लगा कि हमको ये करना चाहिए। और जैसे लगता है कि सरस्वती मुझे उस्का रही थी, तुमको यही करना है, चाहे तुम भूखों क्यों न मर जाओ। ऐसे मन कि अच्छा, पैसा भी उस समय लोग कम देता था, नहीं मन जाते थे, आने जाने का आड़ा भाड़ा ये दे देता था, लेकिन हमको इतना उत्साह था कि हम वैसे भी जाके लोगों को और अभी भी वही है कि जहाँ लोग बुला के ले जाते हैं, चले जाते हैं, जो दे दिया उठा के कहा इतना लीजिए, या नहीं भी देता भड़ो देता है तब चले जाते हैं। सरस्वती का इतना कृपा है आपके ऊपर
और 5 दशक से आप देख रहे हैं। और ये सरस्वती क्या लक्ष्मी को नहीं ला सकती? दोनों का मिलन नहीं होता है? सरस्वती लक्ष्मी का मिलन होता है। सरस्वती जो है जिसके यहाँ संगीत है, समझे ना, संगीत जिसके यहाँ है उसके यहाँ सरस्वती जाती है, समझे ना, क्योंकि सरस्वती की चीज़ें संगीत है। लेकिन लक्ष्मी उससे जो है दूर हो जाती है, दूर हो जाती है। लक्ष्मी को सरस्वती से हमेशा झंझट होता है, लेकिन सरस्वती कहती है कि मैं जहाँ रहूँगा तुमको आना होगा। तो ज़बरदस्ती अब जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं अच्छा, ऐसा सरस्वती कहती है कि तुम संगीत गाते हो, भजन गाते हो, तुमको भूखे नहीं सुलाऊंगा, हाँ, लेकिन तुमको चरमहला पचमहला बनाने नहीं दूंगा, तुम भूखे नहीं सोओगे। इतनी बात और इतनी समृद्धि है, इतना है कि अभी ऐसे शेक्सपियर, और उसी बात को मैं लेकर चल रहा हूँ कि जैसे शेक्सपियर ने लिखा कि आदमी 10 महला 20 महला बना ले, बहुत एक राज्य खरीद ले, वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी ने 10 आदमी कमाया है तो उससे बड़ा कोई नहीं है। और उसी बात को लेकर मैं आज तक कि हाँ, कम से कम अगर मैंने पैसा नहीं कमाया, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं अपने आप को बहुत धनी समझता हूँ, इसलिए कि मेरे साथ 10 आदमी है। भले ही मान लीजिए कि कुछ ऐसे हैं जो कि मेरी रचनाओं छपने में मदद नहीं मिले, कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम मदद करेंगे। और जैसे मैंने अपने मित्र राजीव रंजन सिन्हा के विषय में आपसे कहा कि वो राजीव रंजन सिन्हा तो मन की करीब 40 साल से उनकी दोस्ती है, और जब कभी भी किसी भी तरह की समस्या आएगी एक बार फ़ोन करेंगे, वो जो है विद्यालय छोड़कर मेरे लिए चले आते हैं। और वो बहुत अमीर हैं, हमसे क्या, उनके पास चूँकि एक भाई, उनके पिताजी हेडमास्टर थे, उनकी माँ शिक्षिका थी, उनके एक भाई इंजीनियर हैं, अभी वो हेडमास्टर हैं, तो उनका अच्छा करीब 25 बीघा ज़मीन है उनके पास। और मुझे नहीं लगता है कि मैं उनके घर में आता हूँ तो कभी जो है, अच्छा उनकी पत्नी से मेरे भाई बहन का रिश्ता है, उनकी 2 बच्ची हैं, दोनों बच्चे जाने के साथ मामा और मामा, ऐसे मन कि समझिए कि ब्लड का रिश्ता नहीं भी है तो ब्लड का रिश्ता है। अच्छा, ये बताइए, सरकारी स्तर पर कहीं कुछ विशेष प्रोत्साहन, कोई पुरस्कार? कुछ नहीं, आज तक कभी कुछ विशेष क्या लगता है? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। यानी हाँ, कलाकार को, साहित्यकार को 2 पैसे की अर्निंग की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है कहीं, सामाजिक तौर पर ना ही सरकारी तौर पर। सरकारी तौर पर कहीं नहीं, मैंने ऐसे सरकार या समझिए कि सांसद विधायक निधि में भी आता है पैसा, ये नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन जो है कहीं से कोई गुंजाइश नहीं हुआ। सचमुच यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और जो इंसान 50 साल तक साहित्य से जुड़े रहे, कला से जुड़े रहे, और आज ही अगर पांडुलिपि तक छपवाने की इच्छा है और यह नहीं छप पाता है, न सिर्फ ये सर प्रकाश सेन प्रीतम सर ये हैं, बल्कि ऐसे ऐसे और ढेरों कलाकार साहित्यकार हैं हमारे समाज में होंगे, और इनको किसी तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो यह हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। और हम चाहेंगे कि सरकारी स्तर पर भी ऐसी कोई व्यवस्था हो कि इन पांडुलिपियों का कम से कम प्रकाशन तो हो। इनकी जो समर्पण भावना रही 5 दशकों की, ये आज व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो सचमुच बहुत ही चिंतनीय स्थिति है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो ये दर्पण समाज में भी आना चाहिए। बहरहाल, हम और कुछ सर आप कहना चाहते हैं तो कुछ संदेश? और क्या संदेश, हम तो चाहते हैं कि समूची दुनिया कला में रंग जाए। संगीत कला जो है, और ख़ास कला जो है, एक शांति का प्रतीक है। अगर प्रत्येक लोग कलाकार हो जाएं तो ये आपसी मनमुटाव, भेदभाव या आपसी द्वेष जो होता है, मैं तो समझता हूँ कि नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन कलाकार वो प्रोफेशनल नहीं हो, उसके अंदर ये नहीं कि मैं अगर कलाकार हूँ तो मुझे सिर्फ कमाना ही है। कमाना है,
कमाना, भोजन पेट के लिए, तो अगर कलाकार हैं तो उसको भोजन की आवश्यकता होगी उसके, लेकिन ये नहीं सोच के करना है कि नहीं हम जो है सिर्फ उसी के लिए, तब तो हम जो है कलाकार नहीं हैं। कलाकार जो है वो समाज के लिए, देश के लिए समर्पित है। साहित्यकार जो है देश के लिए समर्पित हो, चाहे उसको किसी भी भावना से लोग देखें। यूँ तो कभी पत्नी भी झगड़ जाती है, कभी बेटा भी झगड़ जाता है कि क्या आप कर रहे हैं, आपने इतनी रचनाएं की, क्या दिया सरकार ने। हाँ, यही है, जितनी रचनाएं मेरी हैं वो आकाशवाणी से जो है प्रसारित हुई है, और आकाशवाणी जो फीस होता है वो दे देती है बस। तो ये आप संतुष्टि मिलती होगी? हाँ, कुछ संतुष्टि मिलती है कि अगर रचना मैंने किया तो इसका कुछ तो आया। जैसे इधर जो है 5 तारीख को मेरी एक कहानी का हुआ है, 7 को प्रसारण हुआ है आकाशवाणी से, तो उसके लिए 3000 रुपया सरकार देती है। 10 मिनट का कार्यक्रम होता है तो वहाँ आकाशवाणी से 3000 रुपये मिल जाता है। तो जितनी रचनाएं हुई हैं, जितनी रचना है मेरी, सब ये 2 साल कोरोना में बंद था समझे, लेकिन उसके पहले जितनी मेरी रचनाएं हैं 100, 150, 200, 250 जो रचना है वो सारी रचना मेरी आकाशवाणी से प्रसारित हुई है, और सब में हमको पैसा मिला है। कोरोना काल में भी रचनाशीलता कुछ प्रभावित हुई? हाँ, वो कोरोना काल में एक रचना मैंने लिखी थी, कोरोना बन के आया काल, दुष्ट चीन ने किया गद्दारी, जीना हुआ मुहाल, कोरोना बन के आया काल। तो ये एक यूट्यूब पर मैंने इसको दिया था। तो ऐसे गांव में ही, ऐसे माइक वगैरह था नहीं, ऐसे माइक गांव में ही लोगों के बीच बैठ के इसको दिया। तो कुछ युवाओं ने जो है कहा भैया इसको हम जो है यूट्यूब पर भेज देते हैं, भेज दिया। तो शायद बज रहा है, क्या हो रहा है वो हम देखने के लिए। चलिए, आपने समय दिया, अपने अनुभव को व्यक्त किया, और देखने वालों को भी उम्मीद करते हैं कुछ लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया आके, कम से कम एक साहित्यकार की 2-3 बार, जैसे जो मीडिया कर्मी हैं वो बहुत रुचि लेते हैं हम में, साहित्यकार में भी लेते हैं, और आप लोग जैसे लोगों को हम बहुत धन्यवाद दें। रजौन में भी जितने मीडिया कर्मी हैं सब कभी न कभी किसी न किसी बेस में कुछ न कुछ ले लिया करते हैं। मंच पर अगर हम कुछ कार्यक्रम दे रहे हैं तो उसको पेपर में छाप देते हैं। और जैसे आज तो आपको मैं कितना धन्यवाद दूँ, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहा है कि आप जैसे युवा एक मीडिया कर्मी हैं, और आपके अंदर इतनी अच्छी भावना है कि कलाकारों को कुछ आगे बढ़ाने के लिए आप यूट्यूब का यूज कर रहे हैं। ये मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का कार्य करते रहें, और माँ सरस्वती आपकी समृद्धि दे, आपको बहुत अच्छा समझिए, एक तरह से समाज जो है अच्छे ढंग से देखे, यही मेरी कामना है, और आगे बढ़ते रहें। इसी कामनाओं के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ।